हे सिक्स साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे थे वूलन इंडस्ट्री के बारे में, किस तरह भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है, कॉटन से धागा प्राप्त किया जाता है और किस तरह से उनको स्पून किया जाता है, किस तरह से यार्न से उनको फैब्रिक बनाया जाता है। वीविंग के बाद नंबर आता है निटिंग का। आप लोगों ने कई बार लोगों को या फिल्मों वगैरह के अंदर या अपने आस पड़ोस में फीमेल्स को, लेडीज को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। जो बुनना शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है निटिंग के लिए। निटिंग, ए सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक ए फैब्रिक। वीविंग के अंदर हम दो अलग अलग थ्रेड्स को, दो अलग अलग यार्न को राइट एंगल की डिग्री पर सेट करते थे लूम्स के जरिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। निटिंग के अंदर एक सिंगल धागे से ही फैब्रिक बना दिया जाता है, इसलिए ये वीविंग से अलग है। समटाइम्स मेनी yarns आर joined वन टू वन लेंथ वाइज। कभी कभी बहुत सारे yarns को लेंथ वाइज एक के बाद एक जोड़ा जाता है अलग अलग डिजाइनिंग पैटर्न्स बनाने के लिए। निटिंग कैन बी डन बाई हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। स्वेटर बुनते तो आपने लोगों को देखा ही है, वो अपने हाथों में सलाइयां लेकर स्वेटर को बुनते हैं, तो निटिंग हैंड से तो हो ही सकती है। इसके अलावा हमें मालूम होना चाहिए कि निटिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज भी होती है, जैसे पावर लूम्स होती है, इसी तरह से निटिंग लूम्स भी होती है। सॉक्स स्वेटर्स आर निटेड फ्रॉम द सुटेबल यार्न। जो सॉक्स है स्वेटर से, उनको अलग अलग तरीके से सूटेबल यार्न से मशीनरीज के जरिए बनाया जाता है। जूट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूट। ये बहुत ही सस्ता, कॉटन के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक फाइबर है, एक प्लांट फाइबर। क्या आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर ला सकते हैं कि जूट का आपने कौन सा फैब्रिक देखा है? सोचिए। मैं आपको बताता हूं, गेहूं के जो बोरे होते हैं उसका धागा देखना काफी मोटा और मजबूत। वो जो यार्न है, वो जो थ्रेड है, वो जो फैब्रिक है, वो बना हुआ होता है जूट से। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट और पटसन प्लांट। जूट फाइबर को जूट के पौधे से, जिसे पटसन का पौधा भी कहा जाता है, प्राप्त किया जाता है। एक चीज आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। जूट जो होता है सेल्यूलोज और लिग्निन, दो कंपोनेंट्स को मिला के बनता है। इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। हाइट 2.5 टू 3.5 मीटर्स इन हाइट। जो पौधा होता है जूट का, उसकी लंबाई होती है 2.5 मीटर से 3.5 मीटर। सोइल, एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल, अब ये क्या चीज है? एक खास तरह की मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यानी कि ढीली मिट्टी, जिस जगह पर पानी ज्यादा होता है वो वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। कंडीशंस, रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये ऐसी जगह पे उगता है जूट का पौधा जो हाई रीजन टेम्परेचर में आता हो, ऐसा रीजन जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता हो और साथ में बरसात भी बहुत ज्यादा होती हो। देखते हैं कौन सी है वो जगह। मेन एरिया है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम। ये तीनों एरिया फेमस है बाढ़ के लिए, आप जानते हैं ये बात। तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है। यहाँ की मिट्टी हो जाती है एल्यूवियल ऑयल, ढीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अनकॉन्सोलिडेटेड मिट्टी आप कह सकते हो इसको। कल्टीवेशन पीरियड, कल्टीवेशन पीरियड होता है इसका ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो बरसात का मौसम होता है उसमें जूट को कल्टीवेट किया जाता है।